बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सॉल्वर। आज हम क्लास 10th का जो यूनिट नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो हमें पता होना चाहिए, जो हमारी हेल्प करेंगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ एन इक्वेशन। अब किसी भी इक्वेशन की डिग्री क्या होती है और उसको किस तरह देखा जाता है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द अननोन वेरिएबल इन एन इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन। किसी इक्वेशन के अंदर जो हमें वेरिएबल दिया जाता है अननोन, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसको उस इक्वेशन की डिग्री बोला जाएगा। अब इसकी एग्जांपल देखें। पहली एग्जांपल में अगर हम देखते हैं 3x + 4 = 7 इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, क्योंकि इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। x वेरिएबल है, उसकी पावर 1 है, तो इसके लिए इस पूरी इक्वेशन की डिग्री 1 कहलाएगी। अब सेकंड एग्जांपल जो है उसमें 3x² + 4x + 5 = 0 इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। अब इसमें अगर हम देखें तो 3 टर्म्स हैं, तो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट जो है वो x की पावर 2 है। तो हम बोल सकते हैं इसको, तो पूरी इक्वेशन की जो डिग्री है वो भी 2 कहलाएगी। इसी तरह जो थर्ड इक्वेशन है उसमें 4x³ है, 6x² है, 7x है, +3 = 0 है। इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ इसकी पावर 1 है, यहाँ इसकी पावर 2 है, यहाँ इसकी पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो पूरी इक्वेशन की डिग्री 3 कहलाएगी। इसी तरह इसकी पावर 4 - 1 = 0, तो यहाँ इसकी पावर जब 4 आ गई है, एक्सपोनेंट के अंदर 4 आ गया, तो इस पूरी इक्वेशन की जो डिग्री है वो डिग्री 4 कहलाएगी। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन की जो डिग्री होती है वो उस क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर आएगी उस क्वेश्चन के अंदर, उसको हम उस क्वेश्चन की डिग्री बोलेंगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ एन इक्वेशन का, ये हमें जानना इसलिए जरूरी है कि हमें जो हमारा टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें ये डिग्री वाला वर्ड जो है या डिग्री की टर्म जो है वो यूज होगी। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, विच इज अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो हमारे चैप्टर का नेम भी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ना सिंपल एक डेफिनेशन है कि एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कह सकते हैं। अभी हमने डिग्री का कॉन्सेप्ट लिया है कि डिग्री क्या होता है, किसी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उस इक्वेशन की डिग्री होती है। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होगी उस इक्वेशन का एक स्पेशल नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मैथमेटिकल नेम है, और इसको आप सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कह सकते हैं। वैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये 3x² + 4x + 5 = 0। अब इस इक्वेशन के अंदर x की पावर यहाँ 1 आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है। x हमारा वेरिएबल है इस इक्वेशन में, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है इसकी डिग्री 2 है। अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल है x² + 1 = 0। इसमें भी x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब है इस इक्वेशन की डिग्री भी 2 है, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम तमाम वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिनमें x की हाईएस्ट पावर 2 होगी, यानी वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डोमेन में आएंगी चीजें। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने एक डेवलप की है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि वो क्या होती है। अब ये इक्वेशन मैंने लिखी है ax² + bx + c = 0। इसको हम बोलते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड यहाँ जनरल फॉर्म है। इस इक्वेशन के अंदर b और c जो है वो 0 हो सकते हैं, लेकिन a को आप 0 अज्यूम कभी भी नहीं कर सकते, a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी। अगर a की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये जो x² वाली टर्म है ये 0 हो जाएगी और ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, क्योंकि ये अगर इसमें से x² वाली टर्म ले ली जाए तो पीछे ये लीनियर इक्वेशन रह जाएगी, यानी डिग्री 1 वाली इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए यहाँ आप a को 0 अज्यूम नहीं कर सकते। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन का तो पता चल गया। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन, दूसरे मेथड का नाम है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसमें हम ये वाला फार्मूला जो पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस में भी, a + b² = होता है a² + b² + 2ab। तो इसमें हम इस तरह का फार्मूला कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये माइनस वाला a - b² = a² + b² - 2ab। इसी तरह जो तीसरा मेथड है ना वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b ±
बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें जो ए बी सी यूज हुआ है उसके बारे में ये है कि ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी उसमें आपने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको ए कहना है, एक्स के कोफिशिएंट को आपने बी कहना है। इसी तरह जो कांस्टेंट टर्म होगी वो आपकी सी होगी। तो तीन मेथड हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। अभी हम स्टेप बाय स्टेप इन तीनों मेथड के साथ ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो तीनों मेथड से जो आंसर है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे क्लास कॉन्सेप्ट है वो है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है। तो अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अच्छा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसके अंदर अगर हम b की वैल्यू को 0 पुट कर लें, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें अगर हम b की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब है जो x वाली ये जो टर्म है ना, जब b 0 होगा तो 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा उसको 0 ही कर देता है, तो ये टर्म खत्म हो जाएगी। तो पीछे जो इक्वेशन बचेगी उसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली रकम होगी और साथ कोई कांस्टेंट नंबर होगा, तो उसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये इस तरह की बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 8। आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चंस के अंदर x वाली टर्म मौजूद नहीं है, x स्क्वायर वाली है और कांस्टेंट है। तो इसको हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस इक्वेशन के अंदर x वाली टर्म नहीं होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें रिक्वायरमेंट ये है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैं आपको यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म रिकॉल करवा रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी हमने जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब हम इस फॉर्म में लेके आएंगे तो और कोई प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो उसको भी हम पॉइंट आउट कर देंगे कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल देते हैं। तो ये सिंपल अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको बड़ा आसान तरीका है कि हम x इस फर्स्ट जो हमारे पास ब्रैकेट है उसमें से x को ले लेते हैं। x इस x माइनस 3 वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह फिर प्लस 7 भी x माइनस 3 वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू माइनस 7 एज इट इज हमने लिख दिया राइट साइड पे। अब x को जब हम इस ब्रैकेट को खत्म करने के लिए x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। x जब x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर बनेगा, x को जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x बनेगा। इसी तरह जब प्लस 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 7x बनेगा। प्लस का 7 जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 21 बनेगा। तो राइट साइड पर माइनस 7 एज इट इज लिख दिए। अब ये जो दोनों x वाली टर्म्स है ना ये आपस में सॉल्व हो जाएंगी। माइनस का 3x और प्लस का 7x है। 7 माइनस 3 यानी प्लस 7 और माइनस 3 इसका आंसर आएगा प्लस का 4। तो इसी तरह हम इसको लिख देंगे फिर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। और ये जो माइनस 7 राइट साइड पे था इसको भी हम लेफ्ट साइड के ऊपर ले आए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसी तरह ये माइनस 21 और प्लस 7 ये भी आपस में सॉल्व होकर माइनस का 14 आ जाएगा, 4x आ जाएगा और एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रही इक्वेशन और एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह ही बन रही है। राइट साइड पे 0 है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम है, फिर एक्स वाली रकम है और फिर कोई कांस्टेंट है। तो इसको हम कहते हैं विच इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो रिक्वायरमेंट थी वो भी फुलफिल हो गई है। और अब हमने देखना क्या ये कहीं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बन रही। अब इसमें 4x मौजूद है यानी एक्स वाली टर्म मौजूद है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसका आंसर होगा दिस इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1। अब ये भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, लेकिन इसकी जो शक्ल है हमने प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बनानी है। तो अब इसमें अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर के अंदर 3 आ रहा है पहली टर्म में और दूसरी टर्म में आ रहा है 7। तो यहाँ दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तो ये कि हम इसका एलसीएम ले लें और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको सिंप्लीफाई करें। दूसरा तरीका कदरे आसान है कि हम 7 और 3 इनको मल्टीप्लाई करके एक नंबर बना लेते हैं जो कि 21 है, जिसके ऊपर 7 भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और 3 भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। अब हम 21 से इस इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कोई भी काम आपने करना है तो इक्वेशन के दोनों तरफ करना है ताकि वो इक्वेशन की जो क्वालिटी है वो बरकरार रहे। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 21।
अब मैं 21 से इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, तो जब मैं लेफ्ट साइड पे 21 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी टर्म्स 21 से मल्टीप्लाई होंगी। तो फर्स्ट टर्म को मैंने लिख दिया यहाँ पे 21 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4/3 माइनस 21 इंटू x/7 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 21। तो आप ये कह सकते हैं कि हमने इस ऊपर वाली इक्वेशन जो क्वेश्चन में हमें दी गई थी उसको 21 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ और हर टर्म को कर दिया। अब ये 21 के ऊपर जब 3 डिवाइड होगा तो 7 आंसर आएगा। अब 7 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 है, इसी तरह जो 21 के ऊपर 7 डिवाइड होगा तो यहाँ 3 आएगा, 3 इंटू एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 1। जब 21 से मल्टीप्लाई होगा वो 21 ही बनेगा। अब ये 7 इस स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई होकर 7 एक्स स्क्र बनेगा, 7 प्लस 4 से मल्टीप्लाई होकर 28 बनेगा, माइनस 3x आ जाएगा ये एज इट इज, और ये 21 भी एज इट इज आ जाएगा। अब थोड़ा इसको हम अरेंज करते हैं, 7 एक्स स्क्र पहले लिख लिया, फिर माइनस 3x लिख लिया, फिर प्लस का 28 लिख दिया। अब ये जो 21 था राइट साइड पे इसको भी हम उठा के लेफ्ट साइड पे लेंगे, क्योंकि हमने राइट साइड पे 0 बनाना होता, कोई नंबर इधर रहने नहीं देना होता, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट है। अब देखते हैं ये 28 माइनस 7 ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ एक ये रूल बच्चों आपने याद रखना है कि एक्स स्क्र वाली टर्म में सिर्फ एक्स स्क्र वाली टर्म के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट होना है, इसी तरह एक्स वाली टर्म ने एक्स वाली टर्म के अंदर सॉल्व होना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट होना है। जो कॉन्स्टेंट्स हैं जैसे 28 और 21 ये आपस में सॉल्व होंगे, आपस में ऐड या लेस होंगे। तो 7 एक्स स्क्र एज इट इज आ जाएगा, माइनस 3x भी एज इट इज आ जाएगा, 28 माइनस 21 ये प्लस का 7 रह जाएगा और राइट साइड पे 0 आ जाएगा। ये जो अब इक्वेशन है ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। अब हमने इसको अरेंज भी इस तरह कर लिया कि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म वाली फॉर्म में आ गई है। तो यही आपका आंसर है। तो आप लिख देंगे नीचे के विच इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड ये भी इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक्स वाली टर्म मौजूद है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने लगे। ये है x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। अब हमने इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। अच्छा, अब इसमें दो तरीके थे कि एक तो है कि हम इसका एलसीएम ले लें, तो दूसरा मेथड ये है कि जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन किया है कि हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर वाले नंबर्स को एक नंबर में यहाँ डेवलप कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हैं, ये थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। x और x प्लस 1 इनको मैं आपस में अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये एक नया नंबर मैं डेवलप कर लेता हूँ, ये बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। अब मैंने इस नंबर से इस इक्वेशन गिवन इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है और दोनों तरफ तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने लिखा है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x इंटू एक्स प्लस 1। ये कहाँ से आया x इंटू एक्स प्लस 1? इस x और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करके हमने एक नंबर बना लिया है। ये जो नंबर है इसके ऊपर ये x भी डिवाइड हो जाएगा, ये x प्लस 1 भी डिवाइड हो जाएगा, और ये जो हमारी इक्वेशन है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है ये फिर सिंप्लीफाई होके सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं जी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x इंटू एक्स प्लस 1। तो x इंटू एक्स प्लस 1 डॉट x ओवर x प्लस 1 प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 डॉट x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6 राइट साइड पे था, उसके साथ भी इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 के साथ आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई के लिए अमूमन हम साइन को नहीं भी लिखते तो अंडरस्टूड होता है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखिएगा ये x प्लस 1 इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये जो x है इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ x जब ऊपर x रह जाएगा और ये x आपस में मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस एज इट इज आ जाएगा साइन x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। दूसरी तरफ राइट साइड पे 6x इंटू एक्स प्लस 1 एज इट इज लिख दिया। अब x प्लस 1 का जो स्क्वायर है ये फार्मूला में आना चाहिए, इसके हम स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला हम यूज करेंगे x प्लस 1 को स्क्वायर ओपन करने के लिए। तो ये x स्क्वायर एज इट इज आ गया, प्लस अब ये स्क्वायर ओपन करने के लिए x प्लस 1 का स्क्वायर यानी a प्लस b होल स्क्वायर वाला फार्मूला x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही है, प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 ये 2x आ जाएगा। राइट साइड पे 6x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट खत्म करते हैं, जो 6x x से मल्टीप्लाई होकर 6x स्क्वायर आ जाएगा, 6x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x बन जाएगा। अब लेफ्ट साइड पे हम थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक्स स्क्वायर वाले टर्म में ऐड होकर 2x स्क्वायर बन जाएगा, और तरतीब भी साथ लगा लेते हैं, 2x लिख लिया बाद पहले और प्लस 1 बाद में लिख लिया, इसी तरह इधर 6x स्क्वायर प्लस 6x एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ दो मेथड है, एक तो ये कि मैं सारी टर्म्स उठा के राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ले आऊँ, दूसरा तरीका है कि मैं सारी टर्म्स जो लेफ्ट साइड से उठाऊँ राइट साइड पे ले जाऊँ। आप देखें यहाँ 6x स्क्वायर बड़ा नंबर है और इधर 2x स्क्वायर छोटा नंबर है। अगर मैं 6x स्क्वायर को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके आता हूँ तो माइनस में मेरे पास आंसर आ जाएगा, और उसको फिर हमें नीचे एंड पे जाकर -1 से दोनों तरफ इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा
क्वेश्चन भी लेंथी हो जाएगा और मुश्किल हो जाएगा। तो दूसरा आसान तरीका ये है कि हम बड़ी रकम के पास छोटी रकम को ले जाते हैं। तो 6s² प्लस 6s राइट साइड की रहा, लेफ्ट साइड वाली सारी टर्म्स को उठाते हैं और राइट साइड पे ले जाते हैं और उनके साइन चेंज कर देते हैं। जब क्वेश्चन में कोई भी टर्म लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाएगी तो उसका साइन चेंज होगा। 6s² एज इट इज लिख दिया आपने। अब ये 2x² लेफ्ट साइड पे प्लस में है तो दूसरी तरफ राइट साइड पे जाके ये माइनस में हो जाएगा। इसी तरह 6x राइट साइड पे था वो एज इट इज लिख दिया। इस प्लस 2x को उठा के हम दूसरी तरफ लेके गए हैं तो ये भी माइनस का 2x हो जाएगा। +1 भी दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा और इधर फिर लेफ्ट साइड पे 0 बच जाएगा तो वो 0 हमने 0 रहने दिए। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6s² में से 2x² माइनस होगा तो 4x² आ जाएगा। 6s में से ये 2x माइनस होगा तो 4x रह जाएगा। इसी तरह -1 वैसे रह जाएगा। अब ये जो 0 है राइट साइड पे लिखा हूँ, ये लेफ्ट साइड से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 0 मैं लेफ्ट के बजाय अब राइट साइड पे लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन एज इट इज लिख दी। अब ये क्वेश्चन मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगी और यही आपका आंसर है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। x+4/x - 2 माइनस x - 2 ओवर x+4 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब मैं +4 को ना राइट साइड पे लेके जा रहा हूँ ताकि थोड़ी कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाए। अब +4 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, साइन चेंज करके -4 बना देंगे। अब ये जो गिवन इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगी आपके पास। अब यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है कि हमने डिनोमिनेटर के अंदर x और x - 2 ये एलिमिनेट करना है, ये खत्म करना है। तो हम x और x - 2 को मल्टीप्लाई करके एक नंबर बना लेते हैं x × x - 2। ये जो नंबर है इससे हम इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे और हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास x × x - 2 डॉट ये आ जाएगी ऊपर वाली टर्म आ जाएगी x+4 ओवर x - 2 माइनस इसी तरह इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 ओवर x वाली टर्म के साथ और -4 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ से ये x - 2 कैंसिल हो जाएगा, x × x+4 आ जाएगा और इधर से जो सेकंड टर्म उधर से x से कैंसिल हो जाएगा डिवाइड होके। तो x - 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो x - 2 का स्क्वायर बन जाएगा और -4x × x - 2 एज इट इज लिख दिया। अब इस x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स को खत्म करेंगे। x दोनों रकम से मल्टीप्लाई होगा, जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 2 यानी x² बनेगा। x/4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x बनेगा। अब माइनस को एज इट इज यहाँ रहने दिया तो x - 2 का जो स्क्वायर है इसको हम फार्मूला से ओपन करेंगे। तो ये फार्मूला में छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है a - b होल स्क्वायर का। a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab प्लस b²। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम तो ये x का स्क्वायर आ जाएगा -2ab की जगह पे x और 2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, फिर ये +2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये सेम वही फार्मूला है a - b होल स्क्वायर का, वो हमने फार्मूला ओपन कर लिया। तो इस -4x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -4x से मल्टीप्लाई होगा तो -4x² आएगा, -4x -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस हो जाएंगे और 4x 2 से मल्टीप्लाई करके 8x बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। x² तो एज इट इज आ जाएगा, 2 2 4x बन जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब ये स्टेप बेशक ना करें, आप डायरेक्ट इस फार्मूले को अगर आप ओपन करके इस तरह लिख सकते हैं x² - 4x + 4 तो ये भी ठीक है। अब x² + 4x अब हमने इस नेगेटिव के साइन को अंदर लेके जाना है और ये ब्रैकेट को ख़त्म करना है। तो इस नेगेटिव के साइन ने इन सब तीनों टर्म्स की जो है ना, इन 3 टर्म्स के साइन चेंज कर देने। माइनस जब x² से मल्टीप्लाई होगा -x² बनेगा, माइनस प्लस का ये 4x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस का 4 होगा। ये अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, ये ब्रैकेट नहीं लगाते जब स्क्वायर ओपन करते हैं। तो फिर ये जो साइन थे ना माइनस ने चेंज करने को, ये स्टेप प्रॉपर नहीं कर पाते तो इसलिए उनका आंसर गलत आ जाता है। राइट साइड पे हमने एज इट इज -4x² + 8x लिख दी। अब वही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि दोनों तरफ थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। x के वाली टर्म ने x के वाली टर्म के साथ सॉल्व होना है, x वाली टर्म ने x वाली टर्म में सॉल्व होना है और कांस्टेंट ने कांस्टेंट में सॉल्व होना है। अब यहाँ देखें तो x² प्लस का और ये माइनस का है, ये खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो प्लस का 4x और प्लस का 4x 8x रह जाएगा और -4 रह जाएगा एज इट इज। फिर इक्वालिटी साइन आ जाएगा और राइट साइड पे -4x² + 8x है। अब हमने सारी जो राइट साइड पे रकमें उठा के लेफ्ट साइड पे ले आनी है। तो माइनस का 4x² इधर आएगा तो प्लस का 4x² हो जाएगा। फिर इसी तरह 8x हमारे पास पहले से मौजूद था और ये जो 8x है इधर आके माइनस का 8x हो जाएगा और अब 8x से भी कैंसिल हो जाएगा और -4 पहले ही लेफ्ट साइड पे मौजूद है इज इक्वल टू 0। राइट साइड पे कोई रकम नहीं बची, वो 0 आ जाएगा। अब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 4x² - 4 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब 4 कॉमन ही करा है, दोनों टर्म में से 4 कॉमन लेके इसको 0 पे उधर दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर दिया तो x² - 1 इक्वल टू 0 ये आपका आंसर है। और ये अगर हम देखा जाए तो ये मजीद सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता और ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, लेकिन ये
एक स्पेशल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक्स वाली टर्म नहीं है तो इसलिए इसका नाम है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट पूछी गई थी कि अगर किसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं आप, तो अगर कोई इक्वेशन प्योर आती है तो आप उसके बारे में भी बताएं। तो इसके आंसर में आपने लिखना है लाजमी कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो वो है x + 3 / x + 4 - x - 5 / x = 1। अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे हम। x और x + 4 जो डिनोमिनेटर में दो टर्म्स आ रही थी, इनको मल्टीप्लाई करके हमने एक नंबर बना लिया x × x + 4। अब इस नंबर से हमने इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x × x + 4। तो ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा और हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये x × x + 4 x + 3 / x + 4 माइनस x × x + 4, और ये सेकंड टर्म आ जाएगी x - 5 / x = इसी तरह 1 के साथ भी आपने राइट साइड पे x × x + 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब राइट साइड में तो x × x + 4 जो 1 से मल्टीप्लाई होगा वो तो x × x + 4 एज इट इज आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर हमारा खत्म हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब ये देखिएगा x + 4 जो है ये इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x + 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो इस तरह लिख देंगे। इस तरह ये जो x है इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो x + 4 × x - 5 आ जाएगा। अब बेटा इन ब्रैकेट्स को हमने खत्म करना है, तो x को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई तो x + 3 से होगा तो प्लस का 3x आ जाएगा। यहाँ हमने नेगेटिव साइन की वजह से ब्रैकेट लगा लेनी है, क्योंकि इस माइनस के अंदर साइन चेंज करने होते हैं, तो ये ब्रैकेट लाजमी है, अदरवाइज आपका आंसर सही नहीं आएगा। इस x, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये x दोनों रकमों से मल्टीप्लाई होगा तो x से मल्टीप्लाई होगा तो x² बनेगा, x - 5 से होगा तो -5x बनेगा। इसी तरह 4 को लेके उसको भी दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो 4x से मल्टीप्लाई तो 4x आएगा, जब 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -20 बनेगा। इसी तरह इधर राइट साइड पे भी x को अंदर ब्रैकेट खत्म करने के लिए अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। x से मल्टीप्लाई होकर x² आएगा, x 4 से मल्टीप्लाई होकर 4x आएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो माइनस का 5x और ये प्लस का 4x है, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। -5 और +4 माइनस का 1 रह जाएगा, तो 1 नहीं लिखते होते, तो इसको आप -5x + 4x के पे -x आ जाएगा, बाकी सारी रकमें एज इट इज आ जाएंगी। इससे नेक्स्ट स्टेप में x² + 3x। अब ये जो माइनस है ना, इसने अंदर इस ब्रैकेट को हमने जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाई थी इसको हमने खत्म करना है, और उस माइनस के अंदर हर रकम के साइन चेंज करना है। तो -x² से मल्टीप्लाई करके माइनस का x² बनेगा, माइनस प्लस का x होगा, माइनस प्लस का 20 होगा, और राइट साइड एज इट इज आ जाएगी। अब ये x² इस x² के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस का और ये माइनस का 3x और ये वाला x ऐड होकर 4x बन जाएंगे, प्लस का 20 है, राइट साइड एज इट इज आ जाएगी आपके पास। अब हमने लेफ्ट साइड पे जो 4x + 20 इसको उठा के राइट साइड पे ले जाना और उनके साइन चेंज कर देनी है। लेफ्ट साइड पे 0 रह जाएगा, राइट साइड पे x² पहले से मौजूद था और 4x भी पहले से मौजूद था। ये जो 4x है राइट साइड पे आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा। इसी तरह ये प्लस का 20 राइट साइड पे जाके माइनस का 20 हो जाएगा। अब ये 4x से कैंसिल हो जाएगा, तो x² - 20 और लेफ्ट साइड पे 0 है। 0 बेशक लेफ्ट साइड पे लिखें या राइट साइड पे लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x² - 20 = 0। ये अब आपकी इक्वेशन है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है, और इसमें भी आप गौर से देखें तो x वाली टर्म नहीं है, इसलिए ये भी आपकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आपका आंसर है। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट नंबर 6 सॉल्व करने लगे। तो क्वेश्चन है जी x + 1 / x + 2 + x + 4 x + 3 = 25/12। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। अच्छा, अब उसी तरह वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे 12 x + 3 और x + 2। इन तीनों को, ये जो 3 नंबर आ रहे हैं डिनोमिनेटर में, इनको मल्टीप्लाई करके हम एक नंबर ऐसा बना लेंगे जिनके ऊपर ये तीनों डिनोमिनेटर वाले नंबर डिवाइड हो जाएंगे, और जो हमारी फ्रैक्शन है वो खत्म हो जाएंगे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा या क्वेश्चन आ जाएगी। अब 12 × x + 2 × x + 3 ये एक मैंने नंबर बना लिया। इससे मैं क्वेश्चन के दोनों तरफ हर टर्म से मल्टीप्लाई करने लगा, तो मैं लिखती हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 12 × x + 2 × x + 3। अब ये जो क्वेश्चन था हमारा वो इस शक्ल में आ जाएगा, जो 12 × x + 2 × x + 3 डॉट, ये पहली टर्म आ जाएगी x + 1 / x + 2 प्लस, इसी तरह फिर 12 × x + 2 × x + 3 डॉट x + 2 / x + 3 = 12 × x + 2 × x + 3 डॉट 25/12। यानी मैंने 12 × x + 2 × x + 3 इस नंबर से इक्वेशन के दोनों तरफ हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखें तो फर्स्ट टर्म इसमें x + 2 जो है ना वो डिनोमिनेटर में भी है और मल्टीप्लिकेशन में भी ऊपर आ रहा है, तो जो x + 2 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह इधर से x + 3 कैंसिल हो जाएगा और इधर से 12 कैंसिल हो जाएगा राइट साइड से। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी।
12x+3 इंटू x+1 प्लस 12x+2 और ये ऊपर वाला x+2 ये आपस में मल्टीप्लाई होकर x+2 का स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 25 इंटू x+2 इंटू x+3। सारा डिनोमिनेटर खत्म हो चुका है दोनों तरफ से। और 12 को एज इट इज रहने दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर आएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा, 3 को 1 से करेंगे तो प्लस का 3 आएगा, प्लस 12 एज इट इज आ गया। x+2 का स्क्वायर फार्मूला है a+b होल स्क्वायर वाला, उसको ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बन जाएगा इज इक्वल टू 25 एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों टर्म्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर आ जाएगा, x 3 से मल्टीप्लाई होकर 3x आएगा, 2x से मल्टीप्लाई होकर 2x बनेगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 बनेगा। अब हम इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। x वाली रकम x वाली रकम में ऐड हो जाएगी, 3x प्लस x 4x आ जाएगा। इसी तरह बाकी पूरा एक्सप्रेशन जो है ना उधर दूसरी तरफ 3x प्लस 2x 5x लिखे, बाकी सारी जो इक्वेशन है वो एज इट इज ऊपर से नीचे लिख दिया आपने। अब नेक्स्ट स्टेप में 12 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 12x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये 12x स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा 12 4x से मल्टीप्लाई होगा 48x बनेगा, 12 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 बनेगा। तो ये 12x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 12x स्क्वायर, 12 4x से 48x बन जाएगा, 12 4 से तो 48 आ जाएगा। इसी तरह 25 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर 25x स्क्वायर, 25 5x से मल्टीप्लाई कर 125x और 25 6 से मल्टीप्लाई कर तो 150 बन जाएगा। अब वही कॉन्सेप्ट हमने यूज करना है कि x स्क्वायर वाली रकम x स्क्वायर वाली रकम के साथ आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी तो 12x स्क्वायर और 12x के लिए आपस में ऐड होकर 24x स्क्वायर बन जाएगा, 48x और ये 48x ये दोनों आपस में ऐड होकर 96x बन जाएगा, 36 और 48 ये आपस में ऐड होकर 84 बन जाएगा। राइट साइड एज इट इज आ जाएगा। अब क्योंकि 25x स्क्वायर बड़ी रकम है, 24x स्क्वायर छोटी रकम है, तो हम लेफ्ट साइड से रकमें उठा के राइट साइड पे ले जाएंगे और उनके साइन चेंज कर देते हैं। 25x स्क्वायर पहले से राइट साइड में मौजूद था वो एज इट इज आ गया। अब ये 24x स्क्वायर लेफ्ट साइड पे प्लस के साथ है तो राइट साइड पे आके ये माइनस का हो गया। इसी तरह 125x इधर पॉजिटिव था तो ये 96 दूसरी तरफ आया है तो ये माइनस का 96 हो जाएगा। इसी तरह 150 इसी तरफ था पॉजिटिव था, 84 को हम लेफ्ट साइड से इधर लेके आए तो वो माइनस का 84 हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे कोई रकम नहीं बची तो 0 लिख दिया आपने। अब 0 लेफ्ट साइड पे दोबारा नीचे एज इट इज लिख दिया। अब फिर वही कॉन्सेप्ट कि x स्क्वायर वाली रकम x स्क्वायर वाली रकम में सॉल्व होगी तो 25x स्क्वायर में से 24x स्क्वायर माइनस होगा तो x स्क्वायर प्लस का रह जाएगा, 125x में से 96 माइनस होगा तो ये 29x रह जाएगा, 150 में से 84 माइनस होगा तो 66 रह जाएगा। अब 0 आप इधर लिखें या दूसरी तरफ लिखें, लेफ्ट साइड पे लिखें राइट साइड पे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, मजीद ये सिंपलीफाई नहीं हो सकती। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी है और ये साथ ही हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। तो इसका आंसर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है।